फिर आज मुझे एक भाई ने चिट्ठी दी, बाबू आप 4 प्रकार का देहाती भोजन बता रहे थे, हमारे देहात के बहुत लोग आए। उसने मुझे कहा कि बाबू आपने कहा सुबह शिरामण, बपोरे भात અને રોંઢે ઓલું મેં ઠૂંગો કીધો હતો, પણ મૂળ સાચું નામ તો છે રોંઢો. રોંઢો કરે મૂળ જે ઠૂંગો તો પછી થોડુંક આમ ભિખારામ કાકાની બધા લેકિન મૂળ તો રોંઢો રોંઢો કરે લોકો. પછી રાતે વાળું. जनकपुर में आए प्रभु, विश्राम किया. उसके बाद सायंकाल का समय अभी पूरा नहीं हो रहा था, पता लग गया था जनकपुरी में. तो भगवान की उम्र के जनकपुर के किशोर वय के बच्चे जिस सुंदर सदन में राम जी को ठहराया था, उसके फाटक पर, उसके दरवाजे पर आकर के बेचारे फाटक को पकड़ करके ये कौन आए हैं 2 राजकुमार, उसके दर्शन के लिए आतुरता से. कोई ऊपर चढ़ता है, कोई गिर जाता है, कोई ये करता है, कोई एक के ऊपर चढ़ करके देखने की कोशिश करता है. हमारे बक्सर वाले मामा जी तो ये प्रसंग कहते तब कहते थे कि बालक लोग फाटक पर खड़े खड़े त्राटक कर रहे थे, राम का दर्शन के लिए उत्सुक थे बालक. अब अंदर कोई जाने न दे, राम को बाहर कैसे ला सके, मर्यादा जाने नहीं देती. अवस्था ऐसी है कि आदेश न दे कि आप बाहर आओ, यह असंभव था. तब इन बालकों के मनोभाव को पहचानने वाले अंतर्यामी राम ने विश्वामित्र के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा. नाथ लखनपुर देखन चाहे. लक्ष्मण जी जीव धर्म के मालिक है, आचार्य हैं, इसलिए इन बच्चों का पक्ष लेते हैं कि ये बालक देखना चाहते हैं किसी भी प्रकार राम जो बाहर आए रास्ते पर तो ये लोग दर्शन कर सके. और लखन के मन की गति जानकर भगवान विश्वामित्र से प्रस्ताव रखते हैं. नाथ लखनपुर देखन चाहे. लक्ष्मण नगर देखना चाहता है. प्रभु अभी संध्या वंदन का समय देर है, तो आप कहे तो नगर दर्शन करें. विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है तो जाए, घूम आए. भगवान ने कहा कि मुझे भी साथ जाना जरूरी है. क्यों? क्योंकि वो अकेला जाए कहीं गुमराह हो जाए, कहीं रास्ता चुक जाए. उसने नगर नहीं देखा ना. विश्वामित्र जी राम का हाथ पकड़कर पूछने लगे कि लक्ष्मण ने नगर नहीं देखा तो आप पहले आ चुके हैं, आपने ये नगर देखा? बोले बाबा और पर्दा क्यों खुलवाते हो, मैं तो पूरे जगत का दृष्टा हूं. और महाराज मेरी आंखों से लक्ष्मण नगर का दर्शन करेगा तो चुक नहीं होगी, समय पर लौट आएगा. संतों से मैंने सुना, इसका अर्थ यह है कि जीव गुरु की आंख से दुनिया देखे तो चुक नहीं होती, समय पर अपने जीवन में लौट आता है. लेकिन कोई गुरु दृष्टि से, कोई मार्गदर्शक के मार्गदर्शन पर यह जगत देखने योग्य है, सुंदर है, लेकिन चाहिए ते ही करी विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोच. कोई प्यारी दृष्टि चाहिए. विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहे कि महाराज आप नगर देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन नगर के नेत्र आतुर हैं, उसको आपका सुंदर वरदन दिखा करके सबको सुनयन करना चाहते हैं, सबकी दृष्टि को धन्य करना चाहते हैं. जाइए. छोटा सा प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा, आप सब जानते हैं. दोनों भाई फाटक के बाहर आए. एक किशोर अवस्था वाले बच्चे बालक बहुत खुश हो गए, राम को गिर लेते हैं. अपनी अपनी रुचि के अनुसार राम लक्ष्मण को अपने आंगन में लाते हैं. कोई अंदर भी ले जाता है घर के अंदर, कोई कुछ अपने अपने. पूरी नगर में चर्चा आगे बढ़ी. मेरी व्यासपीठ ने कई बार कहा कि नगर के बूढ़े बुजुर्ग भी बाहर आ गए, कतार में रास्ते पर खड़े हैं.
लेकिन न कुछ पूछते हैं, न कुछ जानना चाहते हैं। आकर्षण तो होता है लेकिन कुछ भी जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो समझ बैठे थे कि हम सब जान चुके हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब आदमी अपने आप समझ लेता है कि मैं जान गया हूं, बस वहीं से खतरा।